हर बार जब पति अपनी पत्नी से बेवफाई करता, पत्नी की आंखों से गिरा हर आंसू एक चमकता मोती बन जाता। किसे पता था कि जब ये छोटे बड़े मोती उस कांच की बोतल को भर देंगे तो वही दिन होगा जब वह औरत अपने पति और बेटे की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगी। वो औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो थी समुद्र की गहराइयों में रहने वाली एक खूबसूरत जलपरी। 8 साल पहले उसने शंख वाली दादी की चेतावनी को नजरअंदाज किया और एक डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए समुद्र से बाहर आ गई। वो शरारती जलपरी इस इंसानी दुनिया को लेकर बहुत उत्सुक थी। जिस इंसान को उसने बचाया वह अपनी एक आंख की रोशनी खो चुका था, लेकिन उसने उसे हर चीज प्यार से सिखाई। धीरे धीरे दोनों के बीच समझ बढ़ी और फिर प्यार हो गया। शंख वाली दादी ने उसे चेतावनी दी थी, अगर इंसानों से धोखा मिला तो तुम कभी अपना असली रूप नहीं बचा पाओगी। तुम्हें ज्वार भाटे के दिन समुद्र लौटना होगा, वरना तुम इंसानों की दुनिया में ही मर जाओगी। लेकिन प्यार ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया था। उससे लगा कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। पर 8 साल बाद एक दिन उसने अचानक अपने पति और बेटे को देखा। वो दोनों एक औरत के सामने वैसी मुस्कान लिए खड़े थे जो उसने कभी अपने लिए नहीं देखी थी। उसी पल उसे एहसास हुआ वो हमेशा से पति के लिए बस एक साया थी। उसकी असली मोहब्बत तो वही औरत थी, उसकी सफेद चांदनी। यहाँ तक कि बेटा भी उस औरत को अपनी मां मानना ज्यादा पसंद करता था। पति ने उसे धोखा दिया था, फिर भी अब शादी की योजना को लेकर बहुत प्यार से बातें कर रहा था। औरत को वो सारे दस्तावेज और सपने ठंडे बेजान लगने लगे। पति की बेवफाई से उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा और उसी वक्त वो औरत उससे चिढ़ाने वाले वीडियो और मैसेज भेजने लगी। अगले ही दिन वो सामने आ गई। पत्नी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बोली, कल रात जो फाइल चाहिए थी वो देने। फिर मुस्कुराकर बोली, आह शिहेंग तो अपनी पत्नी के लिए कितना अच्छा है। मेरा एक्स कभी ऐसा ही था। हम हाई स्कूल से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन मेरा घर अमीर नहीं था। मेरे माता पिता ने हमें जबरदस्ती अलग करवा दिया। मुझे विदेश भेज दिया गया और जब उसने शादी की तो उसकी पत्नी बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। तभी मैं जान गई, उसने मुझे कभी भुलाया ही नहीं। पत्नी मुस्कुराई, लेकिन दिल में तूफान था। उसने कहा, बहुत ही भावुक प्रेम कहानी है। खैर, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे एक्स को दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। उस दिन औरत ने फैसला कर लिया, अब और नहीं। उसने अपने नीले खून की बूंदों से एक हार बनाया और बेटे के गले में पहनाया ताकि वह बिना मां के भी सुरक्षित बड़ा हो सके। फिर उसने एक डायरी अपने पति को दी जिसमें बेटे की पसंद नापसंद और देखभाल की हर बात लिखी थी। क्योंकि बेटे का शरीर बेहद संवेदनशील था, बहुत सारी चीजों से उसे एलर्जी थी। औरत ने दिन रात मेहनत करके उसकी देखभाल की थी, लेकिन बेटा उसकी ममता को रोक टोक समझता रहा। अब जब वह जा रही थी तो उसने सारी जिम्मेदारियां पति को सौंप दी और बेटे के 18वें जन्मदिन तक के सारे गिफ्ट पहले से खरीद कर रख दिए। लेकिन पति को लगा कि वह सिर्फ उस औरत की वजह से दुखी है और शायद बाहर घूमने जा रही है। वह माफी मांगने लगा, पर औरत कुछ ही पल में फिर से मुड़ गई क्योंकि सफेद चांदनी का एक और फोन कॉल आ चुका था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।